स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते फटाफट खबरों की ओर। राज्यसभा में कृषि विधेयकों पर चर्चा के दौरान हंगामा करने वाले सांसदों पर बड़ी कार्रवाई। हंगामा करने वाले 8 सांसद पूरे सत्र से निलंबित। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन समेत 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। दुनिया में 3,12,31,000 से ज्यादा कुल कोरोना केस, 9,65,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 74,43,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अमेरिका में 70 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस हैं, 2 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत, 25,50,000 से ज्यादा एक्टिव केस। ब्राजील में 45,44,000 से ज्यादा कुल कोरोना के केस हैं, 1,36,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 5,56,000 से ज्यादा एक्टिव केस। रूस में 11 लाख से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस हैं, 19,418 कोरोना मरीजों की मौत, 1,74,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में 87,000 से ज्यादा एक दिन में नए कोरोना के केस मिले, करीब 93,000 मरीज रिकवर हुए, 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। देश में कुल 54,85,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस हैं, 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है, करीब 44 लाख मरीज रिकवर, 87,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 20,000 से ज्यादा नए केस एक दिन में मिले हैं, 12 लाख के पार पहुंचा है कोरोना संक्रमित का आंकड़ा, करीब 3 लाख एक्टिव मरीज, 32,500 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में 7,000 के पार कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं, कुल 6,25,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस है, 78,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज, 5,000 से ज्यादा की मौत। तमिलनाडु में 1,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज हैं, 1,55,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस हैं, 9,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 3,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में 5,500 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज हैं, 3,54,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस है, करीब 66,000 एक्टिव कोरोना मरीज है, 5,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। दिल्ली में एक दिन में 3,812 नए कोरोना मरीज मिले हैं, 2,46,000 के पार कुल कोरोना संक्रमित केस है, 32,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज है, करीब 5,000 कोरोना मरीजों की मौत। एक दिन में 1,865 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, 1,14,000 के पार कोरोना संक्रमित का केस है, 18,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज है, 1,336 कोरोना मरीजों की मौत। प्रदेश में कोरोना के 2,305 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 29 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है, 1,11,000 से ज्यादा आंकड़ा पहुंचा है, 88,600 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं रिकवर। सिरसा में कोरोना नहीं थम रही उसकी रफ्तार, एक दिन में फिर सामने आए हैं कोरोना के 75 नए मामले, कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 3,146। अंबाला में कोरोना के 180 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 1,461 पर पहुंच गई है, 3 मौतें भी दर्ज हुई हैं, 90 मरीज रिकवर होकर घर लौटे। पंचकुला में 185 नए कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है, 2 मरीजों की कोरोना के चलते जान चली गई है। पंचकुला में अब तक 6,759 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें से 1,378 केस एक्टिव हैं। नूह में कोरोना से मौत के मामले थम नहीं रहे। कोरोना ने 20 साल की युवती की जान ले ली। युवती इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में भर्ती हुई थी। जिले में मरने वालों का आंकड़ा 20 हो गया। नूह में पिछले 24 घंटे में 13 नए केस सामने आए हैं, 14 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में अब तक 1,034 केस मिले हैं, जिसमें से 113 केस एक्टिव है। कृषि बिलों को लेकर किसान सड़कों पर उतरकर विरोध भी कर रहे हैं। वहीं हरियाणा में कांग्रेस ने भी बिल के विरोध में हल्ला बोल दिया है। इन सबके बीच में से मनोहर लाल ने कृषि बिलों को किसानों के लिए वरदान भी बताया। से मनोहर लाल ने कहा है कि ना मंडी और ना ही एमएसपी खत्म नहीं होगी, बल्कि केंद्र सरकार किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने का अधिकार देने जा रही है, जिससे किसानों को फायदा होगा। वहीं सीएम ने कहा है कि किसानों पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। इस मामले को बेवजह तूल देना गलत है। पुलिसकर्मियों ने केवल खुद को बचाया।
पृथला से विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयन पाल रावत ने फरीदाबाद में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथ लिया है। कहा कि कांग्रेसी भोले भाले किसानों को बरगलाने में लगे हुए हैं। विधायक नयन पाल रावत ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि किसानों के वेश में कांग्रेसी इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि अध्यादेश किसानों के पूरी तरीके से हक में। उन्होंने कहा कि अध्यादेश से किसानों को फायदा होगा, जो कि बिचौलिए थे उनको भी सरकार ने खत्म कर दिया है। कांग्रेस सरकार कभी भी किसानों के हित में नहीं रही। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य में ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन आज तक किसानों के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं किया गया। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सेवा ही संगठन ई बुक का शुभारंभ किया है। कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की लोगों की मदद करने और सेवा कार्यों पर यह बुक आधारित है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लॉकडाउन में सरकार के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता और आरएसएस से जुड़े लोगों ने निस्वार्थ लोगों की मदद की है। और वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि सेवा ही संगठन है का सिद्धांत बीजेपी की नींव है। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कृषि बिल किसानों को भारी लाभ होने वाला है। इन विधेयकों से किसानों के जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। कुछ लोग स्वार्थी हैं जो अपने स्वार्थ के चलते जानबूझकर विरोध कर रहे हैं। जो लोग हताश हो गए वो षड्यंत्र के तहत किसानों को बरगलाने का काम भी कर रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ये लड़ाई किसानों की नहीं बल्कि बिचौलिए की लड़ाई है। गुर्जर ने कहा कि किसानों के पास बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए। भिवानी के लोहारू में किसान सड़कों पर उतरे और कृषि बिलों का समर्थन किया। इस दौरान किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर सरकार के समर्थन में नारे लगाते हुए दिखे। पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पिछली सरकारों ने जानबूझकर किसानों को मजबूत नहीं होने दिया। जिनमें कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी पहुंची। रेवाड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में कृषि बिलों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय पहुंचकर सरकार से विधेयकों को वापस लेने की मांग की। इस दौरान कैप्टन अजय ने कहा कि राज्यसभा में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। बिना वोटिंग कृषि बिल पारित कर दिया गया, इसलिए इस बिल को वापस लिया जाए। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कृषि बिलों को लेकर कहा कि केंद्र सरकार को इसका खामियाजा जल्द ही भुगतना पड़ेगा। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ रोष प्रदर्शन जारी है। बीते दिन किसानों ने सड़क जाम करके रोष जाहिर भी किया था। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन अंबाला के उपायुक्त को सौंपा गया था। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इन तीनों अध्यादेशों को वापस लिया जाए। कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने बताया कि किसान ही नहीं देश विरोधी बिल है और इसके लिए इन्हें पुनर्विचार के लिए भेजा जाए। हिसार में कुलदीप बिश्नोई की अगुवाई में लघु सचिवालय के गेट पर प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने सरकार से कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की। कैथल में पूर्व पेट्रोलियम मंत्री जयप्रकाश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कृषि बिलों के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान अशोक अरोड़ा ने कहा कि इस बिल का पास होना किसानों के काले दिन की शुरुआत होना। संसद में कृषि बिल पास होने के विरोध में फरीदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सेक्टर 12 में लघु सचिवालय पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि अध्यादेशों के विरोध में प्रदर्शन किया। भिवानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि बिलों का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और सरकार से एमएसपी को लेकर एक और बिल पास करने की मांग की। फतेहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि बिलों के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और एडीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पलवल में कृषि अध्यादेशों के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि ये अध्यादेश किसान हितैषी नहीं बल्कि किसानों का डेथ वारंट है। हम किसी भी कीमत पर इन्हें लागू नहीं होने देंगे। शिक्षा विभाग हरियाणा के आदेशानुसार 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल को खोला गया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी कर दिया। फरीदाबाद में आगरा नहर पर बना बडौली गांव और साथ ही ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ने वाला पुल भरभरा कर गिरा है। गनीमत रही कि इस दौरान पुल पर कोई मौजूद नहीं था। ये पुल अंग्रेजों के जमाने में आगरा नहर पर बनाया गया था। पुल के पुराना होने के चलते सिंचाई विभाग ने कंडम घोषित किया था, लेकिन पुल पर लोगों की आवाजाही जारी थी।
करनाल में कोरोना संकट के बीच में स्कूल खोले गए। स्कूलों में 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे स्कूलों में जाकर अपने अपने डाउट क्लियर कर सकेंगे। इस दौरान स्कूल में आने वाले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है, साथ ही क्लासेस को भी सैनिटाइज किया गया। फरीदाबाद में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए सरकारी स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन स्कूल खोलने से पहले कोविड-19 को देखते हुए पूरे एहतियात बरती गई है और इस दौरान स्कूल के सभी क्लासरूम को सैनिटाइज करने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए गोल घेरे भी स्कूलों में बनाए गए। स्कूल के प्रिंसिपल की माने तो अभी छात्र अपने अध्यापकों से अपनी पढ़ाई से संबंधित सवालों को पूछने के लिए आ सकते हैं। रेगुलर क्लास अभी नहीं लगाई जाएगी, वहीं क्लासरूम में भी एक बेंच छोड़कर एक बेंच पर छात्रों को बैठाया जाएगा। स्कूल में छात्राओं को बुलाने से पहले उनके अभिभावकों से भी सहमति ली जा रही है। स्कूल में छात्रों के दाखिल होने पर पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, उसके बाद हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही क्लासरूम में जाने की अनुमति। फतेहाबाद में भी सरकारी स्कूल खोले गए हैं। स्कूलों में एंट्री से पहले ही बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। बच्चे भी मास्क पहनकर स्कूल पहुंचे। पृथला में 26 गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने के प्रस्ताव का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं और इसी क्रम में ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को ज्ञापन सौंपकर गांव को निगम में शामिल न किए जाने की अपील की। ग्रामीणों की बात सुनने के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि फरीदाबाद के सभी विधायकों केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की राय मशवरा कर मुख्यमंत्री को इलाके के लोगों की मांग के बारे में बताई। बुलंदशहर में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने गांव बोपुर में बनाए जा रहे कम्युनिटी हॉल का शुभारंभ किया। आदर्श ग्रामीण विधायक योजना के तहत 15 लाख की लागत से कम्युनिटी हॉल बनाया जा रहा है। फरीदाबाद में पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा सप्ताह का समापन किया गया है। इस दौरान महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया ने बाजार में खरीदारी करने आ रही महिलाओं को जूट के थैले बांटे और पॉलिथीन से दूर रहने का संदेश दिया। पलवल के नागरिक अस्पताल में गंदगी से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी का आलम यह है कि अस्पताल में पिछले 6 महीने से सीवर का पानी खुलेआम बह रहा है। यमुनानगर में खनन माफियाओं की बदमाशी का मामला सामने आया है, जहां खनन माफियाओं से जुड़े एक व्यक्ति ने पुलिस कांस्टेबल को पहले तो कार से टक्कर मारी, फिर पिस्तौल दिखाकर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी। अतिरिक्त जिला उपायुक्त ने ओवरलोडेड एक ट्रक को रोककर उसका वजन भी करवाया था, जिसके बाद ट्रक के पास एक व्यक्ति कार में मौके पर पहुंचा। अतिरिक्त जिला उपायुक्त के सामने ही पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट की। अतिरिक्त जिला उपायुक्त ने इस मामले की शिकायत साढौरा पुलिस थाने में दी है, जिसके बाद मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। पंचकुला के महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने हंगामा किया है। कार्यालय के कर्मचारी को मानसिक रूप से परेशान करवाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कार्यालय के कर्मचारी को अधिकारियों ने मानसिक रूप से इतना परेशान किया कि उसकी मौत हो गई। डीजी हेल्थ डॉक्टर एसबी कंबोज ने कर्मचारी को जांच का आश्वासन दिया। कैथल के एक प्राइवेट अस्पताल में भ्रूण जांच का गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ है। ये अस्पताल लघु सचिवालय के बिल्कुल नजदीक है, जो आर्य नर्सिंग होम के नाम से चल रहा है। गुप्त सूचना मिली थी कि अस्पताल के मालिक दोनों पति पत्नी जो डॉक्टर हैं, भ्रूण में लिंग की जांच करते थे। लिंग जांच करवाने आई महिला ने बताया कि आरोपी एक बार जांच करने के एवज में 40,000 रुपए वसूलते हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया। कुरुक्षेत्र के गांव संधोली में एक शख्स का शव मिला है। मृतक की उम्र लगभग 45 साल बताई जा रही है। पुलिस को शव के पास मिले सामान से पता चला कि मृतक यूसुफ और भौर सैदा का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रेवाड़ी में युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। सनसिटी कॉलोनी में रिश्तेदार ने मामूली कहासुनी के चलते युवक की रॉड मारकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मृतक युवक लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, जिसको लेकर उसकी आरोपी से कहासुनी हुई थी। इसी कहासुनी के चलते युवक की हत्या कर दी गई। रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद है, जहां दिन दहाड़े बदमाश युवक को गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक युवक राजस्थान का रहने वाला था, जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। सोनीपत में एसटीएफ टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने ट्रैक्टर लूटकर 2 किसानों की हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाश उत्तर प्रदेश के रहने वाले। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश कई मामलों में वांछित थे। दोनों पर पुलिस 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। पुलिस पूछताछ में कई और वारदातों के खुलासे होने की आशंका है।
पृथला के गांव चंदावली में बुजुर्ग सास पर बहू के अत्याचार का मामला भी सामने आया है। बहू ने अपनी बुजुर्ग सास को डंडे से पीट कर अधमरा कर दिया। बताया जा रहा है कि दूध चोरी के आरोप में बहू ने अपनी सास की जमकर पिटाई की है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला भी दर्ज कर लिया है। भिवानी में लोहारू के सोहासड़ा गांव में महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला को उसके ताऊ, ससुर और 2 नंदों ने बुरी तरह से पीटा। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद के चलते महिला की पिटाई की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पलवल में 26 साल की महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक रात के वक्त घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने महिला के साथ गैंगरेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। हिसार में 16 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने ट्यूटर के अलावा अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि ट्यूशन टीचर लड़की का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि ट्यूटर उसे वीडियो दिखाकर कहा कि वो इसे मोबाइल से डिलीट कर देगा, लेकिन उसे रुपए देने होंगे। 31 जुलाई तक वो उसे 50,000 रुपए दे चुकी है। हिसार पुलिस ने नापतौल विभाग से रिटायर्ड डिप्टी कलेक्ट्रेट कंट्रोलर को रेप के झूठे केस में फंसाने का भय दिखाकर 5 लाख रुपए वसूलने के मामले में आरोपी नकली माता पिता सहित 3 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस पूरे मामले पर मुख्य सरगना को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। मामले में 10 लाख रुपए की मांग की जा चुकी है, जिसमें आरोपी 5 लाख रुपए ले चुका है। मामले में लड़की की गिरफ्तारी बाकी। भवन निर्माण कार्य करने वाले मजदूर की जो गोली मारकर है हत्या कर दी गई है और पुलिस ने इसे आत्महत्या मानते हुए कानूनी कार्रवाई कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर का आज 40वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पर फैंस उन्हें खूब बधाइयां दे रहे हैं। करीना कपूर ने अपना 40वां जन्मदिन शानदार अंदाज में परिवार के साथ सेलिब्रेट किया। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की मंगेतर धनश्री वर्मा इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है। धनश्री वर्मा का एक और डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। एक्ट्रेस पायल घोष द्वारा अनुराग कश्यप पर लगाए गए यौन शोषण के आरोप के बाद से डायरेक्टर पर लोग बरस रहे हैं। अनुराग सफाई दे चुके हैं कि उन पर लगाए गए ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पर अभिनेत्री पायल घोष ने यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसके बाद निर्देशक की पहली पत्नी आरती बजाज उनके समर्थन में उतर गई है। आरती बजाज ने लिखा, मैं पहली पत्नी हूं अनुराग कश्यप, आप एक रॉकस्टार। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 3 महीने से ज्यादा हो गए। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के जीजा विशाल कीर्ति ने कुछ व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं। इसमें दोनों की साइंस से जुड़े मुद्दे पर बातचीत हो रही है। ये चैट साल 2018 की। हंगामा, बागवान और धूम जैसे हिट फिल्में देने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री रिमी सेन का जन्मदिन है। रिमी सेन का जन्म 21 सितंबर 1981 कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी का एक्टिंग डेब्यू जल्द फिल्म रोजी से होने वाला है। इस फिल्म में विवेक आनंद ओबराय की अहम भूमिका होगी और रोजी का फर्स्ट लुक हाल ही में मेकर्स ने जारी भी किया। सुष्मिता सेन के भाई राजीव और उनकी पत्नी चारू असोपा की जिंदगी में मच रहे तूफान आखिरकार शांत हो गया और अब दोनों के बीच में गलतफहमियां दूर हो गई है। उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह खास अंदाज में सेलिब्रेट की। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम और विक्रांत में से स्टारर फिल्म गिन्नी वेट से सनी का पहला गाना लोल रिलीज हो गया है। सोनी म्यूजिक इंडिया के बैनर तले ये गाना रिलीज किया गया। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव होने के बाद होम क्वारंटीन में थी। अब हाल ही में मलाइका अरोड़ा अपने कमरे से कई दिनों के बाद बाहर निकली है। एक्ट्रेस अब कोरोना मुक्त हो चुकी है।